Hello students, myself is Meenu Shrivastav from Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School, Bhopal. Today I would like to teach you the antonyms. Antonyms word which gives the different meaning of the word which usually is opposite meaning of the opposite. Antonyms are also the opposite word. अपोजिट वर्ड्स का मतलब है वह शब्द जो आपको बताए गए दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, टॉल और शॉर्ट। टॉल का अपोजिट शॉर्ट, लंबा और छोटा। हम ऐसे शब्दों को अपोजिट वर्ड कहेंगे या एंटोनिम्स कहेंगे जो दिए हुए गए शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं। हिंदी में हम इसे विपरीत और एग्जाम्पल राइट, ओल्ड बॉर्न, फैट थिन, ब्लैक वाइट, old and new. This out and write down this word. Day night, old warm, fat thin, black white, old or new. Man, woman, sharp, blunt, big, small, clean, dirty, opaque, transparent. Man, woman, महिला और पुरुष। शार्प, ब्लंट, कोई भी चीज जो बहुत नुकीली है, ब्लंट मतलब जिसकी धार अच्छी है। बिग, स्मॉल, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। क्लीन एंड डर्टी, क्लीन साफ, डर्टी मतलब गंदा। ऑपिक्यू और ट्रांसपेरेंट, ऑपिक्यू का मतलब है वो चीज जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं जो सॉलिड है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है आप जिसके आर पार देख पाते। ugly, beautiful, hard, soft, traditional, modern, domestic, wild, full और empty। ugly का मतलब ब्यूटी और beautiful का मतलब सुंदर। hard और soft, hard का मतलब बहुत सख्त चीज और soft का मतलब मुलायम। ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनल यानी बहुत पुरानी चीजें, पुराने समय से जो आपकी परंपरा और रीति रिवाज में चल रही है। मॉडर्न मतलब आज के युग की। डोमेस्टिक और वाइल्ड, डोमेस्टिक का मतलब है जो चीज को आप पालतू बनाते हैं, जिस जानवर को या जो आपके पेट्स होते हैं। वाइल्ड यानी जंगली जानवर। फुल, एम्प्टी, फुल यानी भरा हुआ और एम्प्टी का मतलब है खाली। एक्टिव और पैसिव, एंशिएंट, मॉडर्न, अटैक, डिफेंड, बोरो, लैंड, रिच, पुअर, लॉन्ग और शॉर्ट। एंशिएंट और मॉडर्न, एंशिएंट का मतलब है प्राचीन, मॉडर्न का मतलब है आधुनिक। अटैक, डिफेंड, अटैक का मतलब है किसी पे आक्रमण करना और डिफेंड का मतलब है बचाव। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट का मतलब है आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं और रिजेक्ट का मतलब जिसे आप पसंद नहीं कर रहे, नकार रहे हैं। बोरो और लैंड, बोरो यानी किसी से आपने उधार लिया, लैंड यानी चुका। रिच, पुअर, रिच का मतलब अमीर, पुअर का मतलब गरीब। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब लंबा और शॉर्ट का मतलब होता छोटा। ब्लेसिंग, कर्स, blunt, sharp, cheerful, gloomy, defense, offense, freedom, slavery। ब्लेसिंग का मतलब है आशीर्वाद देना। कर्ज का मतलब है आप किसी चीज के लिए इकट्ठा बोल रहे हैं, उसको अभिषिक्त कर रहे हैं।
cheerful और gloomy। cheerful का मतलब प्रसन्न और gloomy का मतलब हम किसी चीज के लिए दुखी है, परेशान। डिफेंस एंड डिफेंस का मतलब है किसी चीज के लिए हम अपने आप को बचाने और फिर फर्ज कर रहे हैं। फ्रीडम, स्लेवरी। फ्रीडम का मतलब है हमें स्वतंत्रता प्राप्त है और स्लेवरी का मतलब है हम किसी की गुलामी कर रहे हैं या दासी का मतलब कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे स्लेवरी। अब देखिए, जब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के एंटोनिम्स मिलते हैं और जो कई तरह के होते हैं। अब कुछ हम जो एडिशंस की बात करते हैं उनमें हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं आगे, और प्रीफिक्स जोड़ने के बाद वो जो है एंटोनिम्स का काम करते हैं। A prefix is a letter or a group of letters attached to the beginning of a word that partly indicates its meaning. प्रीफिक्स का मतलब होता है एक वो लेटर या लेटर्स का ग्रुप जो कि किसी भी शब्द के आगे जुड़कर अटैच होकर और उसका मतलब बदल देता है। कहने का मतलब है प्रीफिक्स एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चीज, एक ऐसा लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कि शुरू में जुड़ जाते हैं और उसके बाद दिए हुए शब्द का मतलब बदल देते हैं। दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ प्रीफिक्स। एंटोनिम्स कुछ ऐसी चीजों से अलग अलग बनकर एंटोनिम्स उत्पन्न करते हैं, उनमें से प्रीफिक्स एक है। प्रीफिक्स वह शब्द होते हैं जो जिनके आगे कुछ लेटर या दूसरे लेटर जोड़कर और उनका शब्द का मतलब बदल देते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स जो एंटोनिम्स बना देते हैं, किसी वर्ड का मतलब उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स कितने तरह के होते हैं? शुरू में किसी भी शब्द के आगे हम दिस जोड़ दें, किसी दूसरे शब्द के आगे im जुड़ जाता है या il जुड़ जाता है, un जुड़ जाता है, mis जुड़ जाता है, ant जुड़ जाता है या ir जुड़ जाता है, तो हम ऐसे शब्दों को, ऐसी चीजों को, ऐसे वर्ड्स को जो किसी दूसरे वर्ड्स के आगे जोड़कर ये लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़कर उन शब्दों का मतलब बदल देंगे और उन शब्दों को एंटोनिम में बदल देंगे। तो एंटोनिम वाले वर्ड्स जो हैं वो इन प्रीफिक्सेस के द्वारा बदले जा सकते हैं, उनका मतलब बदल जाता है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स dis, है ना। अब हम कुछ शब्दों के आगे dis प्रीफिक्स लगाकर उनको एंटोनिम में बदल देते हैं, मतलब विपरीतार्थक अपोजिट शब्द में बदल देते हैं। ऐसे शब्द जिनके आगे हम dis लगा दें और फिर उनको बदलें तो वो हो जाते हैं प्रीफिक्स लगाकर उसका एंटोनिम बन जाता है। जैसे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट के आगे अगर आप डिस लगा देंगे तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। डिसऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब है बेईमान। एग्री, डिसएग्री, हम एग्री के आगे अगर डिस लगाएंगे तो वो भी प्रीफिक्स लगाने से एग्री का अपोजिट डिसएग्री हो जाएगा। एग्री का मतलब है सहमत, डिसएग्री का मतलब है असहमत। एनकरेज, डिस्करेज, एनकरेज करना मतलब किसी को प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। डिस्करेज, डिस्करेज dis लगा दिया हमने, करेज एनकरेज के आगे en हटा के dis लगा दिया, डिस्करेज हो गया, जिसका मतलब है कि आप जो भी एनकरेज का अपोजिट बना रहे हैं डिस्करेज। हतोत्साहित करना। रिगार्ड, डिसरिगार्ड, रिगार्ड का मतलब है सम्मान देना, डिसरिगार्ड का मतलब है आपने dis लगा दिया तो डिसरिगार्ड हो गया, असम्मान कर रहे हैं, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्वालिफाई, डिसक्वालिफाई, क्वालिफाई के आगे भी आपने dis लगा दिया है, उसका मतलब हो गया है डिसक्वालिफाई,
क्वालिफाई का मतलब होता है किसी चीज को आप आगे बढ़कर उसको परीक्षित रूप से पास करें, कंफर्म करें। और डिस्क्वालीफाई मतलब आप उस चीज के लिए अपनी योग्यता दिखाने में, किसी भी चीज के लिए अपनी योग्यता दिखाने में असमर्थ। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी सम्मान देना, डिसरिस्पेक्ट यानी आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे। एबल, डिसेबल। एबल का मतलब है आप योग्य हो, आपने डिस लगा दिया उसके आगे, DIS डिस लगाया, मतलब आप एबल का एंटोनिम लगाया। अप्रूव, आपने उसके आगे भी DIS लगाया, डिसअप्रूव। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। ऑर्डर, डिसऑर्डर। सेटिस्फाइड, dissatisfied. Advantage, disadvantage. Like, dislike. अब आप देखिए दूसरा प्रीफिक्स जैसे IN लगाएंगे तो भी आपको कितने सारे एंटोनिम्स वर्ड, अपोजिट वर्ड्स मिल जाएंगे। परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मॉरल, इमोरल, प्रॉपर, improper, possible, impossible, mature, immature, balance, imbalance और measurable, immeasurable। परफेक्ट के आगे आपने IN लगाया तो इम्परफेक्ट किया। परफेक्ट का मतलब है किसी भी चीज के लिए आप बहुत अच्छे से व्यवस्थित और सही काम कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट है। उसके आगे आपने IN लगाया, इम्परफेक्ट किया। फिर आपने मॉरल लगाया, मॉरल, इमोरल। प्रॉपर क्या थी, इम्प्रॉपर। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैच्योर, इमैच्योर। बैलेंस, इम्बैलेंस। मेजरेबल, इमैजरेबल। मेजरेबल यानी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और इमैजरेबल मतलब जिसको आप नाप नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इमैजरेबल। मोबाइल, immobile, mortal, immortal, movable, immovable, patient, impatient, polite, impolite, probable, improbable। अब हम देखेंगे एक दूसरा प्रीफिक्स IL। IL लगाने से उसका कैसे एंटोनिम बन जाता है। लीगल, इलीगल, लॉजिकल, illogical, mannered, ill-mannered, legible, illegible। Please write it down in your copy. These are the most important which comes in your exam, in good exam. Legal, illegal, logical, illogical, mannered, ill-mannered, by adding UN prefix। कुछ शब्द जिनके आगे आप UN लगा करके उनको ऐसे UN prefix को लगा करके आप एंटोनिम्स बना सकते हैं। अवेयर, अनअवेयर, काइंड, unkind, happy, unhappy, equal, unequal, tidy, untidy, available, unavailable, available, unavailable। Adding UN prefix। UN prefix लगाकर आप किसी भी वर्ड को
एंटोनिम्स में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को आप एंटोनिम्स में बदल सकते हैं, जैसे अवेयर, अनअवेयर। अवेयर यानी जागरूक, अनअवेयर यानी आप उस चीज के प्रति इतने जागरूक नहीं है। काइंड, अनकाइंड, काइंड यानी दयालु, अनकाइंड यानी दयालु। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब है प्रसन्नता और अनहैप्पी का मतलब है आप दुखी है, खुश नहीं है। इक्वल, अनइक्वल, कोई भी चीज जो बराबर है या बराबर नहीं है। टाइडी, अनटाइडी, टाइडी का मतलब है स्वच्छ, अनटाइडी का मतलब अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब है किसी भी चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं। और अनअवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अवेलेबल, अनअवेलेबल, अवेलेबल का मतलब है कि ऐसी चीज जो आपके लिए उपलब्ध हो, और अनअवेलेबल का मतलब है जो आपके लिए आसानी से उपलब्ध ना हो, जो आपके लिए पता ना हो, जो आपको नहीं मिल रही हो, उसे हम अनअवेलेबल कहते हैं। फॉरगिवेबल, अनफॉरगिवेबल, फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, डन, अनडन, फ्रेंडली, unfriendly, known, unknown, attendant, unattended, authorized, unauthorized, necessary, unnecessary, forgivable, जिसे हम भूलने के लिए छोड़ सकते हैं। अनफॉरगिवेबल, वो बात जो हम भूलना चाह कर भी नहीं भूल सकते। फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब है खत्म, और अनफिनिश्ड का मतलब है आपकी बात अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। डन, अनडन, बहुत सारी बातें जो की जा सकती है, अंदर नहीं की जा सकती। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, फ्रेंडली यानी मित्रवत, और अनफ्रेंडली यानी जो आपसे मित्रवत नहीं है, जो आपका मित्र ना हो। नोन, अननोन, नोन यानी जानना, अननोन यानी जो नहीं जानते। अटेंडेंट, अनअटेंडेड, ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड का मतलब है अधिकृत किसी भी कार्य के लिए, विशेष रूप से जब आपको उस चीज के लिए स्पेशल ऑफिशियल किया जाता है, इट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड। और अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड यानी आप उस काम के लिए, उस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है। नेसेसरी, अननेसेसरी, नेसेसरी का मतलब है जरूरी, आवश्यक, और अननेसेसरी का मतलब है अनावश्यक, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। By 18 आई आर प्रीफिक्स, ऐसी शब्द जो आई आर प्रीफिक्स से मिलकर बने उन्हें हम कहेंगे आई आर प्रीफिक्स। रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, ऐसी शब्द जो रिस्पॉन्सिबल जैसे है, उसके आगे हमने आई आर लगा दिया तो वो उसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है। अपोजिट मीनिंग दे रहा है मतलब एंटोनिम बता रहा है, निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ और बता रहा है। रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब जो जिम्मेदार। रेगुलर, इसके आगे अभी हमने आई आर लगाया है, ये हो गया है इरेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित, और इरेगुलर मतलब अनियमित। रिकवरेबल, इरिकवरेबल, ऐसी चीज जो आप कवर कर सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको आप आगे ले जा सकते हैं, और जिसको भर सकते हैं। इरिकवरेबल मतलब जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। रैशनल, इरेशनल, रिलीवेंट, इरिलीवेंट,
रिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल। रिलेवेंट का मतलब है जो भी आप चीज कर रहे हैं वो काम की है, वो आपके लिए जरूरी है। और इरिलेवेंट का मतलब जो बकवास है, जो काम की चीज नहीं है, जो फालतू है। रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल का मतलब ऐसी चीज जिसको आप संभाल सकते हैं। और रिप्लेसेबल मतलब इसके लिए आप थिएटर में यूज कर सकते हैं। बाय एडिंग MIS मिस प्रीफिक्स, ऐसे प्रीफिक्स जिनका यूज करके आप उन शब्दों के आगे, कुछ शब्दों के आगे MIS लगाते हैं और वो शब्द जो है आपके लिए एंटोनिम का काम करते हैं। कब? जब आप उसमें MIS प्रीफिक्स लगाते हैं। ऐसे शब्द जिनके आगे आप MIS मिस लगा के उस प्रीफिक्स को आप जो है, प्रीफिक्स लगाने से आप उन शब्दों को जो है बदल सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। यूज, मिसयूज, फॉर्चून, मिसफॉर्चून, रीड, मिसरीड, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, इन्फॉर्म्ड, मिसइन्फॉर्म्ड, टेक, मिस्टेक, कंडक्ट, मिसकंडक्ट। आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूज। आपने उसके आगे MIS लगा दिया जो प्रीफिक्स है, तो आपका हो गया मिसयूज। मिसयूज मतलब आप उस चीज का उपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिसयूज। फॉर्चून, मिसफॉर्चून, फॉर्चून का मतलब है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए अच्छा है। मिसफॉर्चून जो आपका दुर्भाग्य है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। रीड, मिसरीड, रीड मतलब पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, पढ़ने योग्य है वो पढ़ रहे हैं। मिसरीड यानी आप जिसको पढ़ नहीं रहे। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, समझना और ना समझना। इन्फॉर्म, मिसइन्फॉर्म, इन्फॉर्म यानी आपको पता चल रहा है, आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। मिसइन्फॉर्म, आपको सही सूचना नहीं प्राप्त हुई है, दैट इज कॉल्ड मिसइन्फॉर्म्ड। टेक, मिस्टेक, टेक यानी लेना और मिस्टेक यानी कंडक्ट, मिसकंडक्ट। बाय एडिंग नॉन प्रीफिक्स, ऐसे शब्दों के आगे जब हम NON प्रीफिक्स लगा देते हैं, तब हम इसे नॉन प्रीफिक्स लगाने के बाद शब्दों को एंटोनिम बना लेते हैं। मतलब वो शब्द भी आपको विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग देते हैं। सेंस, नॉन सेंस, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, पेमेंट, नॉन पेमेंट, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, वायलेंस, नॉन वायलेंस, स्टॉप, नॉन स्टॉप। Please write down. These words are very important for the examination point of view.
by adding in prefix. in prefix लगाकर आप एंटोनिम्स वर्ड्स को बहुत सारी जगह में फिर से उन शब्दों को विपरीतार्थक बता सकते हैं। कब? जब आप in prefix यूज करें। Definite, indefinite, efficient, inefficient, complete, incomplete, significant, insignificant, significant, insignificant, definite, indefinite, efficient, inefficient, complete, incomplete, significant, insignificant. एडिशन ऑफ सफिक्स। अब हमने अभी देखा था कि कुछ शब्द जो प्रीफिक्स थे, प्रीफिक्स यानी शब्दों के पहले लगने वाले लेटर या लेटर्स का ग्रुप जो कि 2 या 3 या 4 हो सकते थे, उनको किसी शब्द के आगे लगाने से उनका मतलब बदल जाता था, विपरीत हो जाता था। उसे हम एंटोनिम्स वर्ड कहते थे। ऐसे शब्द हमारी प्रीफिक्स से मिलते थे। प्रीफिक्स का मतलब है prefix is a letter or a group of letters added in the beginning of a word or serving to form a new word. Prefix एक लेटर या उसके शब्दों का समूह होता था जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका मतलब बता देता था और वो एंटोनिम्स बन जाते थे। अब आप देखिए सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स जो है एक शब्द लेटर या लेटर का समूह है। एक से अधिक लेटर हो सकते हैं जो कि किसी वाक्य के लिए उसके शब्द में जुड़कर, उसके पीछे लगकर या उसके रूप में लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और इस शब्द को हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स वह शब्द होते हैं जो किसी वाक्य शब्द के आखिरी में लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़कर उसको एक नया शब्द बनाते हैं जिससे कि वो उस शब्द का एंटोनिम बन जाते हैं, विपरीत अर्थक बन जाते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट है LESS, लेस, हेल्प, helpless, time, timeless, sense, senseless, heart, heartless, mind, mindless, clue, clueless, motion, motionless, meaning, meaningless. हेल्प के पीछे हमने ESS लगा दिया, हेल्पलेस हो गया। हेल्प यानी सहायता करना, हेल्पलेस यानी जो सहायता ना कर सके। टाइम, टाइमलेस, सेंस, सेंसलेस, हार्ट, heartless, mind, mindless, clue, clueless, motion, motionless, meaning, meaningless. मीनिंग का मतलब है किसी भी बात का अर्थपूर्ण होना, उसका मतलब निकलना। मीनिंगलेस का मतलब है वो शब्द जिनसे हमें
किसी प्रकार की सार्थकता का अनुभव न हो, that is called a meaningless. Meaningless is the antonym, opposite word of meaning. We are studying the word meaning, antonyms and opposite words. अब आप ये एक्सरसाइज देखिए और इसको करने के पहले एक बार फिर से पूरा रिव्यू करिए ताकि आपको समझ में आए कि आपने सही किया है या नहीं। देखिए प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा DIS, IM, IL, UN, MIS, ENTINT, IR। ये सारे जो है प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्स यानी एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो बहुत तेजी से शब्दों के आगे लगकर और उनका मतलब बदल देता है और वो सारे शब्द जो हैं एंटोनिम बन जाते हैं, अपोजिट वर्ड बन जाते हैं, दिए हुए वर्ड के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, agree, disagree, encourage, discourage, regard, disregard, qualify, disqualify, respect, disrespect, able, disable, approve, disapprove, continue, discontinue, order, disorder, satisfied, dissatisfied, advantage, disadvantage, like, dislike. By adding IM prefix, perfect, imperfect, moral, immoral, proper, improper, possible, impossible, mature, immature, balance, imbalance, measurable, immeasurable, mobile, immobile, mortal, immortal, movable, immovable, patient, impatient, polite, impolite, probable, improbable, legal, illegal, logical, illogical, mannered, ill-mannered, legible, illegible. By adding UN prefix, aware, unaware, kind, unkind, happy, unhappy, equal, unequal, tidy, untidy, avoidable, unavoidable, available, unavailable, forgivable, unforgivable, finished, unfinished, done, undone, friendly, unfriendly, known, unknown, attendant, unattended, authorized, unauthorized, necessary, unnecessary. By adding IF prefix, responsible, irresponsible, regular, irregular,
recoverable, irrecoverable, rational, irrational, relevant, irrelevant, replaceable, irreplaceable. Please write down its resolvers in your notebook, in your copy. So, in the examination time, you will not get to do it without any difficulty. You can solve this. The words are very important for the point of view of examination. By adding miss prefix and minus, use misuse, fortune, misfortune, read, misread, understand, misunderstand, inform, misinform, take, mistake, conduct, misconduct, conduct, misconduct. Use, misuse, fortune, misfortune, read, misread, understand, misunderstand, inform, misinformed, take, mistake, conduct, misconduct. By adding non, non prefix, sense, nonsense, flammable, non-flammable, renewable, non-renewable, specific, non-specific, payment, non-payment, resident, non-resident, violence, non-violence, stop, non-stop. By adding in prefix, definite, indefinite, efficient, inefficient, complete, incomplete, significant, insignificant, definite, indefinite, efficient, inefficient, complete, incomplete, significant, insignificant. Addition of suffix. What is a suffix? A suffix is a letter or group of letters added to the end of a word or group serving to form a new word. Suffix एक शब्द के अंत में लगने वाली
एक लेटर या एक से अधिक लेटर्स को किसी भी शब्द के अंत में लिखकर उसका एक नया शब्द बनाता है और जो नया शब्द होता है वो दिए हुए शब्द का एंटोनिम होता है। एंटोनिम होता है मतलब जो है वो अपोजिट वर्ड बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, हेल्पलेस, टाइम, टाइमलेस, सेंस, senseless, heart, heartless, mind, mindless, clue, clueless, motion, motionless, meaning, meaningless. Now, you have to write down these words in your copy so that you may get the exercises which is very important for the examination of the year. Warm, cold, new, old, up, down, beautiful, ugly, question, answer, night, day, short, tall, hate, love, good, bad, many, few, clean, dirty, beginning, ended, big, small, modern, ancient, quiet, loud, interesting, boring, required, useless, required, in, out, open, close, far, near, high, low, expensive, महंगा, खर्चीला, cheap, 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 cheap यानी सस्ता, difficult, easy, difficult यानी मुश्किल, easy यानी first, last, push, pull, early, late, early यानी जल्दी, late, hell, heaven, hell का मतलब नर्क, heaven का मतलब स्वर्ग, ruler, ruler मतलब अर्बन, गांव का, शहर का, awful, awesome, awful, awesome, dangerous, safe,
usual, unusual, usual, unusual, dead, live, educated, uneducated, educated के लिए आप uneducated, waste, use, waste के लिए आप लीजिए use, save, buy, save यानी बेचना, buy यानी खरीदना, on, off, on, off, married, unmarried, wait, try, hello, bye, yes, no, slow, fast, lazy, active, lazy, active, healthy, unhealthy, tight, loose, L-O-O-S, loose, found, loose, foolish, sensible, foolish, sensible, foolish, sensible, shrink, expand. The word is most important for the examination. Shrink, expand, E-X-P-A-N-D, expand. Smooth, rough, smooth, rough, back, front, back, front, failure, success, success, superior, superior, inferior, liability, asset, A-double-S-E-T, asset, A-double-S-E-T, contract, construct, C-O-N-S-T-R-U-C-T, construct, destroy, construct, destroy, invaluable,
invaluable, worthless, invaluable, worthless, internal, आंतरिक, external, बाह्य, internal, आंतरिक, external, बाह्य, हरी, पीले, HURRY, हरी, हरी का मतलब है जल्दी, और डिले, डिले का मतलब है देर से, कोई भी काम को छोड़ना, डिले करना, पीछे रखना, हरी करना, जल्दी करना, हरी अप, जल्दी करो, डोंट डिले, डिले का मतलब है देर से। ऐसे सारे शब्द जो ये आपको बताए गए हैं, यह सारे शब्द जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और आपको सारे शब्दों को बहुत अच्छे से सही तरीके से करना है। और एंटोनिम्स को आप देखिए, एंटोनिम्स को हम क्या कहेंगे? अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स, वो सारे शब्द जो आपको दिए हुए शब्द के अपोज करके बनाना है, वो सारे शब्द जो होते हैं एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं। और सारे शब्दों के अंदर आप जो है प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज भी करते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं group of letter or a single letter which is joined in the first of the word and change the meaning of the words. And suffix are those words, the group of letter or a single letter which added into the end of the word or we change the meaning of that word and it becomes the antonym, tonym or opposite word, and you may get the by adding any opposite or antonym word which is different, or by using prefix or suffix we get the opposite words. Let's start.